अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें। ज़ारा, जिसे कि सुरैया बेगम की हकीकत मालूम पड़ गई और फिर उसने अपनी बहन को भी बता दी। ये सारी बातें राशिद ने भी सुन ली, लेकिन अब सुरैया बेगम ज़ारा के साथ बहुत बुरा करने वाली है। रात को जब दोनों बहनें सो रही थी, उनके पास आती है। अब यहाँ पर उस पर ऐसा कोई अमल किया कि वो तो एकदम से घबराकर उठ गई, तो सुरैया बेगम भी जल्दी से यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर तो ऐसा लगा ज़ारा को जैसे उसकी अभी ही जान निकल जाएगी। वो तो तड़प जाती है, जैसे शादी से पहले निम्रा की हालत हुआ करती थी, आज वैसी ही हालत ज़ारा की है। निम्रा बहन की यह हालत देखकर काफ़ी परेशान हो गई, राशिद को आवाज़ें देने लगी, सबको बुलाने लगी, लेकिन ज़ारा है कि उसे सुकून नहीं आ रहा। इसी तरह सुबह उठकर उसने सुरैया बेगम से कुछ सख्त अल्फाज कह दिए जो कि राशिद को ज़रा पसंद नहीं आए, इसलिए तो निम्रा पर भड़क पड़ा। इसे ज़रा तमीज़ नहीं है, बड़ों से बात कैसे करते हैं, मैंने सुनी थी तुम लोगों की बातें। पहले इसने मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाया और आज ये उनसे बदतमीज़ी कर रही है। 2-4 दिन के लिए आई है तो मेहमान बनकर ही रहे ना। अब यहाँ पर तो निम्रा समझाने की कोशिश करती है कि उसका ये मकसद नहीं था, लेकिन फिर ज़ारा ने ही सोच लिया कि उसे यहाँ से जाना चाहिए, इसलिए बाप को बुलाते हुए यहाँ से चली गई। बाप ने तो आज भी निम्रा के सलाम का जवाब ही नहीं दिया, जिसकी वजह से निम्रा काफ़ी टूट गई। अब यहाँ पर ज़ारा आई तो माँ घबरा गई, अचानक आ गई तो ज़ारा बोल पड़ती है, हाँ अब्बू को फ़ोन किया था तो अचानक ही आना पड़ा। तो माँ परेशान कि तुमने तो कहा था निम्रा की तबीयत ठीक नहीं, मैं कुछ दिन वहाँ पर रहूँगी, फिर अचानक क्यों आ गई, क्यों अब्बू को फ़ोन करना पड़ा। अब यहाँ पर माँ को अकेले में बिठाकर ज़ारा मुमानी की हकीकत बताती है। माँ तो बिल्कुल यकीन नहीं करती, नहीं नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई है, भाभी ऐसी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज़ारा कहने लगी वो ऐसी ही हैं, मुझे भी कोई और बताता तो यकीन नहीं आता, लेकिन अम्मी मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंखों देखा कैसे झुठला सकती हूँ। अब आहिस्ता ही आहिस्ता सबको यकीन आ ही जाएगा, क्योंकि ज़ारा के साथ बहुत बुरा हो रहा है। उसकी खिड़की के शीशे खुद ब खुद टूटने लगे हैं, तो रात में वो एकदम से डर कर उठ जाती है, खौफज़दा हो जाती है। दूसरी तरफ काफ़ी दिन गुजर गए। निम्रा ने अपने ऑफिस में जोया को कॉल की और वहाँ पर आने का कहा कि मैं कल ज्वाइन करूँगी। ये बातें राशिद सुन लेता है और राशिद नहीं चाहता कि निम्रा इस हालत में ऑफिस ज्वाइन करे, लेकिन निम्रा की इंसिस्ट करने पर राशिद कुछ नहीं कह सका। और सुरैया बेगम भी तो यही चाहती है कि अब बहू रानी ऑफिस चली जाए। ऐसे ही अगले दिन तैयार होकर बहू रानी ऑफिस भी पहुंच ही जाती है। यहाँ पर एकदम से जब वजाहत ने अपनी नज़र निम्रा पर डाली तो चौंक गया, उसकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं। लेकिन फिर मिनल की शर्त याद आ गई कि तुमसे तभी शादी करूँगी जब निम्रा इस ऑफिस को छोड़कर जाएगी। अब ऐसे ही वो अपना रवैया निम्रा के साथ तल्ख कर लेता है और फिर आहिस्ता ही आहिस्ता वो निम्रा को यहाँ से जाने का भी कहेगा, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा, क्योंकि वो निम्रा को बहुत चाहता है, उससे मोहब्बत करता है।